स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? देखें, p बटा q रूप में जिन संख्याओं को लिख सकें, यानी जिसमें अंश और हर दोनों हों, लेकिन विशेष बात ध्यान रखें कि जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, ये जो संख्या लिखी हुई है ये सारी की सारी परिमेय संख्या है। देखिए, जीरो भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसके नीचे एक लगा सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे एक लगाया जाता है, इसलिए हम यह भी परिमेय संख्या है। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि जीरो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, तो हमें ध्यान रखना है कि जीरो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? तो ये दो प्रकार की होगी, एक धनात्मक परिमेय संख्या, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या के अंदर आपको कहीं भी प्लस का निशान दिखाई नहीं देगा या फिर दो माइनस के चिन्ह दिखाई देंगे, ये इनकी पहचान होगी। ऋणात्मक परिमेय संख्या में एक चिन्ह माइनस का होगा, चाहे अंश पे लगाओ चाहे हर पर लगाओ या कहीं बीच में भी लगा हुआ आ सकता है। इस प्रकार से ये दो प्रकार होते हैं इसके, ऋणात्मक और धनात्मक। परिमेय संख्या जो हमने अभी बताया p बटा q, इसमें q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, यानी हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप दो चीज़ें देखेंगे, एक होता है योज्य प्रतिलोम, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है चीज़? योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका जोड़ करें तो जीरो आ जाए, जोड़ करें तो जीरो आ जाए, वो संख्या कहलाएंगी एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम। यानी इन दोनों संख्याओं में केवल चिन्ह का फर्क पड़ेगा। जैसे p बटा q है, तो इसका योज्य प्रतिलोम लिखेंगे तो सिर्फ माइनस का आएगा, क्योंकि ये प्लस का है, इस कारण से इसका योज्य प्रतिलोम माइनस का आएगा। यदि इन दोनों का हम जोड़ करते हैं p बटा q और माइनस के p बटा q का, तो दोनों का जोड़ जीरो आता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों योज्य प्रतिलोम है। जिसे इनको देखें तो -8/7 को देखें तो इसमें माइनस का है, इसलिए इसका जब योज्य प्रतिलोम पूछेंगे तो सिर्फ चिन्ह बदलना है, माइनस की जगह प्लस का बन जाएगा 8/7। तो जब भी योज्य प्रतिलोम की बात करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो दोनों संख्याओं का जोड़ जीरो आएगा वो दोनों संख्या एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम होगी। गुणात्मक प्रतिलोम दूसरी चीज़ है। गुणात्मक प्रतिलोम में ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर एक आता हो, इसमें गुणा करने पर एक आना चाहिए, ध्यान रखें। जब गुणा करने पर एक आएगा तो हम गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। जैसे p बटा q है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम में q बटा p आएगा, इसमें उल्टा करते हैं, अंश का हर बना देते हैं और हर का अंश बना देते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे 6/5 को देखें, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 5/6, यहाँ से उल्टा हो गया है, अंश का हर बना दिया, हर का अंश बना दिया। देख सकते हैं जब गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं तो इन दोनों का गुणा 6 और 5 गुणा 5/6, तो 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा एक बार, तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से जब गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे तो गुणा 1 आएगा, और इसको योज्य तत्समक बोलते हैं जीरो को, और यहाँ इसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक।